आज मैं आपको बताऊंगा कैरिकुलम डेवलपमेंट के प्रोसेस में कितनी स्टेजेस होती है। देखिए, कैरिकुलम डेवलपमेंट के प्रोसेस में 7 स्टेजेस होती है। अब हम इन सभी 7 स्टेजेस के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेज है डायग्नोसिस ऑफ नीड्स। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि हमें कैरिकुलम डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी है। अब इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कैरिकुलम पुराना हो गया हो, या हो सकता है मौजूदा कैरिकुलम बच्चों की ज़रूरतों को पूरा ना कर रहा हो। और भी रीजंस हो सकते हैं। देखिए, कैरिकुलम हम बच्चों के लिए बनाते हैं, इसलिए जब भी हम कैरिकुलम को डेवलप करेंगे तो बच्चों की ज़रूरतों का खास ध्यान रखेंगे। पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। डायग्नोसिंग नीड्स, इट मीन्स डायग्नोसिस ऑफ लर्नर्स नीड। डायग्नोसिंग नीड का मतलब है बच्चों की नीड्स को डायग्नोस करना। हम सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि बच्चों की रुचि किस तरफ है, उनकी ज़रूरतें क्या क्या हैं, उसके हिसाब से कैरिकुलम को डेवलप करेंगे। द टीचर हु इज़ आल्सो द कैरिकुलम डिजाइनर स्टार्ट द प्रोसेस बाय आइडेंटिफाइंग द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम whom कैरिकुलम इज़ टू बी प्लान्ड। एक टीचर जो कि कैरिकुलम डिजाइनर भी होता है, वो भी सबसे पहले ये पता करता है, ये आइडेंटिफाई करता है कि स्टूडेंट्स की नीड्स क्या है। देखिए, अगर हमें यही नहीं पता होगा कि स्टूडेंट्स की नीड क्या है तो कैरिकुलम को डेवलप करना बेकार है। इसलिए सबसे पहले हम स्टूडेंट की नीड को डायग्नोस करते हैं, फिर कैरिकुलम को डेवलप करते हैं। बिफोर प्लानिंग कैरिकुलम डायग्नोसिस हेल्प इन जनरल एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम्स कंडीशंस डिफ़िकल्टीज। डायग्नोसिस करने से हमें यह पता चल जाता है कि मौजूदा कैरिकुलम में क्या क्या प्रॉब्लम है, प्लस हमारे बच्चों को किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। डायग्नोसिस से हमें प्रॉब्लम को एनालाइज करने में हेल्प मिलती है। डायग्नोसिस से हमें कंडीशंस को एनालाइज करने में हेल्प मिलती है। डायग्नोसिस से हमें डिफ़िकल्टीज़ को एनालाइज करने में हेल्प मिलती है। द पर्पस इज़ टू जनरेट ए न्यू एम्पैथाइजेस एंड न्यू आइडियाज़ अबाउट द कैरिकुलम by knowing thoroughly from various sources such as students' cumulative records, teachers' recording, parents' interview, children cases and their IQ achievements। स्टूडेंट्स की नीड को डायग्नोस करने का मेन पर्पस यही होता है, कैरिकुलम के रिगार्डिंग नए नए आइडियाज़ को जनरेट करना। इसके लिए टीचर्स बच्चों की नीड को अच्छे से डायग्नोस करते हैं और बहुत सारे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करते हैं, जैसे कि टीचर्स रिकॉर्ड देखते हैं, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स देखते हैं, पेरेंट्स इंटरव्यू देखते हैं, बच्चों का IQ अचीवमेंट देखते हैं। दिस काइंड ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरियस एस्पेक्ट वुड लीड टू कम आउट विद ए न्यू कॉन्सेप्शन ऑफ कैरिकुलम। इस तरह के एनालाइज से हम एक अच्छा कैरिकुलम बना पाते हैं। प्रोसेस ऑफ कैरिकुलम डेवलपमेंट के अंदर सेकंड स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव की। पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। आफ्टर आइडेंटिफाई और डायग्नोसिस द नीड्स ऑफ लर्नर, टीचर स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव बाय विच दिस नीड्स विल बी फुलफिल्ड। लर्नर्स की नीड को आइडेंटिफाई करने के बाद, लर्नर्स की नीड को डायग्नोस करने के बाद टीचर ऐसे ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं जिससे लर्नर की नीड फुलफिल हो जाए। फॉलोइंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आर फॉर्मुलेटेड। टीचर कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करते हैं, जैसे कि फर्स्ट है कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज टू बी लर्नड, बी है एटीट्यूड, सेंसिटिविटीज एंड फीलिंग्स टू बी डेवलप्ड, सी है वेज ऑफ थिंकिंग टू बी रनफोर्स्ड, स्ट्रेंथन्ड और इनिशिएटेड, डी है हैबिट्स एंड स्किल टू बी मास्टर्ड। बच्चों को कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ पढ़ने हैं, बच्चों के अंदर कौन कौन सी फीलिंग्स, सेंसिटिविटीज़, एटीट्यूड्स डेवलप करने हैं, बच्चों के अंदर कौन कौन सी आदतें डेवलप करनी है, उन्हें कौन कौन सी स्किल्स में मास्टरी हासिल करवानी है, बच्चों की सोच को कैसे डेवलप करना है, कैसे बढ़ाना है। प्रोसेस ऑफ कैरिकुलम डेवलपमेंट के अंदर थर्ड स्टेज है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट की। बेस्ड ऑन द डायग्नोसिस ऑफ नीड्स एंड टेंटेटिव प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव, इट इज़ मस्ट ईजी टू गो फॉर द कंटेंट सिलेक्शन। बच्चों की नीड्स को डायग्नोस करने के बाद, बच्चों की नीड्स को आइडेंटिफाई करने के बाद और ऑब्जेक्टिव को सेट करने के बाद अब बारी आती है कंटेंट को सेलेक्ट करने की। द ऑब्जेक्टिव एंड नीड्स प्रोवाइड ए बेसिक आइडिया एंड गाइडेंस टू सेलेक्ट द रिलेवेंट कंटेंट। द फर्स्ट टास्क इज टू सेलेक्ट द रिलेवेंट टॉपिक through which the objective formulated can be achieved unit by unit. The topic have to be finalized।
हमें ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करना है जिससे हमारे बच्चों की नीड भी पूरी हो जाए और हमारे ऑब्जेक्टिव भी अचीव्ड हो जाए। प्रोसेस ऑफ कैरिकुलम डेवलपमेंट के अंदर फोर्थ स्टेज है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट की। पढ़ लेते हैं। ए टीचर कैन नॉट जस्ट सेलेक्ट कंटेंट बट मस्ट ऑर्गेनाइज इट इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द मैच्योरिटी ऑफ लर्नर, their academic achievement and their interest. Example: simple to complex, known to unknown, easy to difficult, etc. टीचर सिर्फ कंटेंट को सेलेक्ट ही नहीं करते बल्कि उस कंटेंट को सीक्वेंस में भी ऑर्गेनाइज करते हैं। लर्नर की मेच्योरिटी के हिसाब से कंटेंट अरेंज करते हैं। लर्नर की एकेडमिक अचीवमेंट और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से कंटेंट को अरेंज करते हैं, जैसे कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन, ईजी टू डिफ़िकल्ट। प्रोसेस ऑफ कैरिकुलम डेवलपमेंट के अंदर फिफ्थ स्टेज है सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस की। लर्निंग एक्सपीरियंसेस मीन्स टीचिंग मेथड्स एंड द एक्टिविटीज प्लान टू फैसिलिटेट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एट दिस पॉइंट टीचर शुड सेलेक्ट एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल मैथडोलॉजी दैट विल इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स विद द कंटेंट। यहाँ पर लर्निंग एक्सपीरियंस का मतलब टीचिंग मेथड से है, टीचिंग एक्टिविटीज से है। यहाँ पर टीचर बच्चों के मेंटल लेवल के हिसाब से और कंटेंट के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड्स को सेलेक्ट करते हैं। प्रोसेस ऑफ कैरिकुलम डेवलपमेंट के अंदर सिक्स्थ स्टेज है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ की। पढ़ लेते हैं इसमें क्या है। द लर्निंग एक्टिविटीज़ बी ऑर्गेनाइज्ड इन ए सीक्वेंस डिपेंडिंग बोथ ऑन कंटेंट सीक्वेंस एंड लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। टीचर का काम सिर्फ लर्निंग एक्टिविटीज़ को सिलेक्ट करना नहीं है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सिलेक्ट करना नहीं है, बल्कि उसे सीक्वेंस में अरेंज करना भी है। लर्निंग एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करते टाइम कंटेंट का सीक्वेंस और लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स का भी खास ध्यान रखना है। टीचर शुड ऑर्गेनाइज प्रॉपर फिजिकल इन्वायरमेंट एंड साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट इन द क्लासरूम। ऑप्टिमल लर्निंग के लिए टीचर को चाहिए कि वो क्लासरूम में एक अच्छा फिजिकल और साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइज करे। प्रोसेस ऑफ कैरिकुलम डेवलपमेंट के अंदर सेवंथ स्टेज है और लास्ट स्टेज है इवैल्यूएशन की। पढ़ लेते हैं। द कैरिकुलम प्लानर मस्ट डिटरमाइन दैट व्हाट ऑब्जेक्टिव हैव बीन अकम्प्लिश्ड। कैरिकुलम प्लानर ये जरूर चेक करते हैं उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं वो अचीव हुए हैं या नहीं। टू असेस द अचीवमेंट ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इवैल्यूएशन प्रोसीजर नीड टू बी डिजाइन। Evaluation is determining the objective, diagnosis or establishing a baseline for learning and appraising progress and changes. There are varied approaches and methods of evaluation to know the progress of the child. बिल्कुल ठीक है। कैरिकुलम इवैल्यूएशन में हम कैरिकुलम डेवलपमेंट के जो प्रोसेस की ऊपर की जो 6 स्टेजेस है उन सभी को इवैल्यूएट करते हैं। हम अपने ऑब्जेक्टिव को भी इवैल्यूएट करते हैं, हम अपने कंटेंट को भी इवैल्यूएट करते हैं, हम अपने मेथड को भी इवैल्यूएट करते हैं। एक्चुअली में हम ये इवैल्यूएट करते हैं हमने जिस पर्पस के लिए कैरिकुलम को डेवलप किया था वो पर्पस पूरा हुआ या नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको कैरिकुलम डेवलपमेंट के प्रोसेस में जो मैंने ये 7 स्टेजेस बताई हैं ये सभी अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट करिए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।